नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। मैं हूं मनीष, आपका दोस्त और पत्रिका टीवी के सेहत और जिंदगी हेल्थ शो में आपका हमसफर। शो में आपका स्वागत है। 100 साल तक जीने के लिए पहली शर्त सेहतमंद और रोगमुक्त होना है। आयुर्वेद में शतायु होने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखने की हमेशा से सलाह दी गई है। सेहत और जिंदगी के शो में आज का सेहत सूत्र इसी ज्ञान से जुड़ा है। तो आइए जानते हैं आज का सेहत ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुर्वेद हेल्थ विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज गुप्ता। दोस्तों, सभी जीवित प्राणी सांस लेते हैं और सांस में हमारे प्राणों का आधार ऑक्सीजन होती है, जो कि हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होती है। लेकिन क्या हम जानते हैं हम सही तरीके से सांस लेते हैं? आइए देखते हैं एक स्लोगन के माध्यम से। 100 वर्ष तक जीवें लेते नाक से सांस, अल्पकाल जीवें करें मुख से श्वासोच्छ्वास। अर्थात यदि आप लंबी आयु की कामना करते हैं और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं तो आपको नाक से सांस लेनी चाहिए। किंतु यदि आप मुख से श्वासोच्छ्वास की क्रिया करते हैं तो आपके लिए अल्प आयु का कारण बनेगा यह आदत। आइए देखते हैं नाक से सांस लेने से क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, नाक में अनेक रोम और बाल होते हैं जो कि हवा को छानकर ही अंदर जाने देते हैं। जैसे धूल, मिट्टी, बैक्टीरिया, विषाणु आदि सभी बाहर रह जाते हैं और शुद्ध हवा ही शरीर में अंदर जा पाती है। दूसरा जो होता है, गहरी सांस जो होती है वो नाक से ही हम ले पाते हैं। गहरी सांस लेने से क्या फ़ायदे होते हैं? जब हम गहरी सांस लेते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जा पाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। क्योंकि ऑक्सीजन हमारे सभी अंग प्रत्यंगों के लिए ज़रूरी होती है, तो शरीर की सभी क्रियाएँ सुचारू रूप से चलती हैं और हमें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। तनाव का स्तर कम होता है। जब हम ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर ले पाते हैं तो उससे शरीर में एक ताजगी, एक शांति, एक खुशी का महसूस होता है, जो कि छोटी सांसों से या अस्पष्ट सांसों से नहीं होता है। अंग प्रत्यंगों की मसाज होती है। जब हम लंबी सांसें लेते हैं, लंबी सांसों से उदर, फेफड़े, हृदय तथा अनेक अंग प्रत्यंग उनकी एक एक्टिविटी होती है जिससे उनकी मसाज होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। हमें आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। हम आपसे फिर मिलेंगे। तो आपने आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज गुप्ता से जाना सेहत का ज्ञान। और चलिए अब बात करते हैं शख्सियत के बारे में। इस सेगमेंट में हम आज की शख्सियत से जानेंगे कि वो आखिर कैसे रखते हैं अपनी सेहत का ख्याल और कैसे रहते हैं वो फिट। शरीर को चुस्त, दुरुस्त और तरोताज़ा रखने के लिए ज़रूरी है संतुलित दिनचर्या। यह कहना है सिने जगत की उभरती हुई अभिनेत्री भाग्यश्री चौबीसा का। डूंगरपुर की रहने वाली भाग्यश्री अपने नृत्य और अभिनय से माया नगरी मुंबई में खास मुकाम बनाकर शोहरत हासिल कर रही हैं। भाग्यश्री बताती हैं कि उनके दिन की शुरुआत ग्रीन टी से होती है। भाग्यश्री बताती हैं कि ग्रीन टी पीने से शरीर में स्फूर्ति और ताजगी का एहसास होता है। मैं सुबह 7 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद मेरा ग्रीन टी होता है, एक गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ और ग्रीन टी के साथ में न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मैं जिम चली जाती हूँ एंड जिम के बाद मेरा ब्रेकफास्ट होता है राउंड ब्रेड के साथ। उसके बाद मेरा नहाना धोना और पूजा पाठ करके फिर मेरा लंच होता है। तो ये तो था आज की हमारी शख्सियत का व्यक्तिगत परिचय। और अब चलिए जानते हैं उनकी सेहत का राज। इसके बाद वे करीब आधा घंटे तक शारीरिक व्यायाम करती हैं, जिसमें सूर्य नमस्कार, हलासन आदि प्रमुख हैं। इस क्रम में 15 मिनट ध्यान और अलग अलग प्राणायाम करती हैं। भाग्यश्री बताती हैं कि सुबह आसन एवं प्राणायाम करने से शरीर की सभी मांसपेशियों में ताजगी आ जाती है और शरीर स्वस्थ एवं दीर्घायु रहता है। एक्सरसाइज करने के बाद वे हल्का नाश्ता लेती हैं और फिर जिम में व्यायाम करती हैं। लंच में भाग्यश्री दाल, हरी सब्जी, दही, चपाती, सलाद और पापड़ लेती हैं। भाग्यश्री का कहना है कि दालों से प्रोटीन मिलता है और हरी सब्जियों से शरीर में रक्त सहित विभिन्न विटामिन की कमियां दूर होती है।
दही एवं सलाद से त्वचा पर ताजगी बनी रहती है। दाल जो है वो मेरी उसमें विटामिन होते हैं, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है दाल में, और जो ग्रीन वेजिटेबल है वो भी आपको विटामिन देते हैं। जो चपाती है उनमें फाइबर होता है, तो बॉडी में सब चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, फाइबर भी चाहिए होता है। और दही जो है वो आपको कैल्शियम देता है, और ये सैलिड है जो आप में पानी की जो कमी होती है उसको पूरा करता है। तो बस ये मेरा एक सिंपल सादा सा खाना है जो मुझे घर का खाना बहुत पसंद है। नीता जी, बेटी के स्वास्थ्य को लेकर आप कितनी सजग हैं और क्या प्रयास करती है? शुरू से इसको बचपन से शौक था। जब छोटी सी थी 6 महीने की, तब से ही वो म्यूज़िक जैसे ही बजता था तो वो अपनी अंगुलियाँ और जो भी उसके हाथ में रहता उससे वो मूवमेंट से डांस के इतने बढ़िया मूवमेंट देती थी। तो मैंने शुरू से उसके लिए सोचा था कि ये डांस में आगे जाएगी। दिन में मैं कभी आधा हाफ एन आवर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी कुछ एक्टिंग की प्रैक्टिस करती हूँ और ऑडिशंस देती हूँ। एंड इवनिंग में मैं डांस प्रैक्टिस भी करती हूँ, और मेरे को सितार बजाने का भी शौक है तो मैं सितार भी बजाती हूँ। और इवनिंग वॉक रहता है मेरा 6 से 7 1 घंटा। उसके बाद मैं अपना डिनर बना लेती हूँ, सूप वगैरह, और 11 बजे तक मेरा सोने का टाइम हो जाता है। भाग्यश्री रोजाना 1 घंटा इवनिंग वॉक पर जाती हैं। 17 अप्रैल 1990 को जन्मी भाग्यश्री ने स्कूली शिक्षा डूंगरपुर से ली। वह डूंगरपुर नगर परिषद की पार्षद नीता चौबीसा एवं दिनेश चौबीसा की पुत्री हैं। उदयपुर से स्नातक करने के बाद पुणे के सिंहगढ़ कॉलेज से MBA किया और फिर मुंबई पहुंची। यहाँ उन्होंने अनुपम खेर की एक्टिंग स्कूल से 3 माह का डिप्लोमा किया और कथक नृत्य सीखा। बचपन से ही माधुरी दीक्षित की फैन रही भाग्यश्री ने अब तक कई टीवी धारावाहिकों, शॉर्ट मूवी, थिएटर में अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। इनमें प्रमुख रूप से थिएटर प्ले पंछी, विवश, 3 सिस्टर्स, ईदगाह जैसे धारावाहिक हैं। इसके अलावा उन्होंने स्टार प्लस के धारावाहिक मेरे अंगने में और सावधान इंडिया में भी काम किया है। भाग्यश्री की पहली हिंदी फिल्म जल्द ही रिलीज़ होने वाली है। उनकी पहली फिल्म का नाम है चल्लू राम यूपी वेस्टर्नर्स। इस फिल्म में कई बड़े सितारे भी काम कर रहे हैं और वह मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। डूंगरपुर से मिलन शर्मा की रिपोर्ट। मेरा जो कैरेक्टर है वो सेकंड लीड कैरेक्टर है। एक फैमिली है जो भैया, भाभी और देवर की कहानी है, तो मैं उसमें भाभी का कैरेक्टर निभाई। और यूपी वेस्टर्न की फिल्म है, भैया भाभी के साथ जो हम, तो मेरे को मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, जो भाभी का कैरेक्टर है, जो साफ मन की दिखाई है फिल्म में। मुझे ऐसा लगता है मैं भी ऐसे ही बोली पाई, तो वैसी ही कहानी है, अच्छा है। सेहत और ज़िंदगी के इस बुलेटिन में अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक, और जल्द लौटेंगे थोड़ी ही देर में। आप बने रहिए सेहत और ज़िंदगी हेल्थ शो के साथ।